यहाँ फन टीवी की दुनिया है, जहाँ आप मजे से भरपूर कहानियाँ सुनते रहेंगे। बहुत पहले की बात है। बहुत ठंड और बर्फीले मौसम में एक नेक दिल मलिका अपनी खिड़की के पास बैठी चुपचाप कढ़ाई कर रही थी। बाहर हर तरफ सफेद बर्फ जमी हुई थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और गाढ़े लाल खून की कुछ बूंदें खिड़की की चौखट पर जमी बर्फ पर गिर गईं। सफेद बर्फ पर लाल खून देखकर वह रुक गई और धीरे से बोली, काश मुझे ऐसी औलाद मिले जिसकी रंगत बर्फ की तरह सफेद हो, होंठ खून की तरह सुर्ख हो और बाल आबनूस की तरह सियाह हों। कुछ ही समय बाद मलिका के यहाँ एक बेटी पैदा हुई, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने दुआ में मांगी थी। उसकी त्वचा बहुत सफेद थी, होंठ गहरे लाल और बाल रात जैसे काले थे। राजा और रानी ने उसका नाम स्नो व्हाइट रखा। इसका नाम होगा स्नो व्हाइट। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। थोड़े समय बाद नेक दिल रानी बीमार होकर दुनिया से चली गई और पूरा महल गम में डूब गया। एक साल बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल घमंड और जुल्म से भरा हुआ था। You will regret this insolence. वह यह सहन नहीं कर सकती थी कि कोई उससे ज्यादा सुंदर हो। उसके पास एक जादुई आईना था। वह रोज उसके सामने खड़ी होकर पूछती, ए आईने, दीवार पर लगे आईने, बता इस दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन कौन है? आईना जवाब देता, अरे मलिका, सबसे ज्यादा हसीन तुम ही हो। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती। समय बीतता गया और स्नो व्हाइट एक प्यारी और सुंदर बच्ची बन गई। 7 साल की उम्र में ही वह इतनी खूबसूरत हो गई कि रानी से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। एक दिन रानी ने आईने से फिर सवाल किया तो इस बार आईने ने सच बोल दिया। ए मलिका, तुम खूबसूरत हो, मगर स्नो व्हाइट तुमसे ज्यादा हसीन है। यह सुनकर रानी जलन और गुस्से से भर गई। उसने एक शिकारी को बुलाया और हुक्म दिया, इस बच्ची को जंगल में ले जाओ, इसे मार दो और इसका दिल मेरे पास ले आओ। शिकारी स्नो व्हाइट को घने जंगल में ले गया। जब उसने तलवार उठाई तो स्नो व्हाइट रोने लगी और बोली, प्लीज मुझे मत मारो, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। उसकी मासूमियत देखकर शिकारी का दिल पिघल गया। उसने उसे छोड़ दिया और कहा, भाग जाओ, जान बचाओ और कभी वापस मत आना। रानी को धोखा देने के लिए शिकारी ने एक जंगली जानवर का दिल लाकर दे दिया। रानी ने समझा कि स्नो व्हाइट मर चुकी है और चैन की सांस ली। उधर स्नो व्हाइट डरती हुई जंगल में भटकती रही। अंधेरा, ऊंचे पेड़ और अजीब आवाजें उसे डरा रही थी। चलते चलते उसे एक छोटा सा घर दिखा। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां सब कुछ छोटा छोटा है। 7 प्लेटें, 7 कप और 7 छोटे बिस्तर। वह बहुत थकी और भूखी थी। उसने थोड़ा थोड़ा खाया, पिया और एक बिस्तर पर लेटकर सो गई। रात को 7 बौने घर लौटे। उन्होंने घर में बदलाव देखा और फिर स्नो व्हाइट को सोता पाया। उसकी मासूम सूरत देखकर उन्होंने उसे नहीं जगाया। सुबह स्नो व्हाइट ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। बौनों ने कहा, अगर तुम हमारे घर का ख्याल रखो तो यहाँ रह सकती हो। हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, लेकिन किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। उधर रानी को आईने से पता चल गया कि स्नो व्हाइट जिंदा है। वह बूढ़ी औरत का भेष बनाकर वहां पहुंची। पहले उसने फीते देकर धोखा दिया, फिर जहरीली कंघी से हमला किया, लेकिन हर बार बौनों ने स्नो व्हाइट को बचा लिया। आखिर में रानी ने जहरीला सेब बनाया।
जैसे ही स्नो वाइट ने सेब खाया, वह जमीन पर गिर पड़ी। इस बार बौने उसे नहीं बचा सके। दुखी होकर उन्होंने उसे शीशे के ताबूत में रख दिया। एक दिन वहां से एक राजकुमार गुजरा। ताबूत ले जाते समय झटके से जहरीला टुकड़ा उसके गले से निकल गया और स्नो वाइट जिंदा हो गई। राजकुमार ने उससे शादी की और दोनों ने खुशी खुशी जीवन बिताया। बुरी रानी को सजा मिली और स्नो वाइट प्यार और इंसाफ से राज करने लगी। और इस तरह सब लोग खुशी से रहने लगे।